बोर्ड में अच्छे से नंबर लेकर आने हैं क्या? बोर्ड परीक्षा में समय कम बचा है, कम समय में तैयारी करना है यार। बोर्ड का एग्जाम या कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, पढ़ाई से रिलेटिव टाइम टेबल बनाना है। ओहो, पढ़ने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो भैया क्यों घबरा रहे हो? मैं लेकर आया हूं ना आपके लिए तरीका, ऐसा तरीका लेकर आया हूं, हर कोई पढ़ेगा, हर कोई कामयाब बनेगा। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मैं गुमनाम और एक बार फिर से आप सभी की खिदमत में हाजिर हूं एक नया और धमाकेदार वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या टाइम टेबल बनाया जाए और किस तरीके से परीक्षा को क्रैक किया जाए और किसी भी परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर किया जाए। यार देखो, आप सब जानते हो कि बोर्ड की परीक्षा में अब इतना समय नहीं बचा है। किसी भी अगर बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हो तो मिनिमम 3 महीने हैं आपके पास, और आप जानते हो कि आपने पूरी साल पढ़ाई में कुछ नहीं किया। बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले से पढ़ाई करते हैं, अदरवाइज ज्यादातर जो आज के समय में होते हैं वो कैसे होते हैं कि अभी तक हमने पढ़ाई में कुछ नहीं किया। यार अगर तुमने कुछ भी नहीं किया है ना तो घबराना नहीं है, बस जो मैं आपको बता रहा उसको फॉलो करो और यकीन मानो भाई, कुछ भी कोई सा भी एग्जाम हो आप क्रैक कर लोगे। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज क्या करना है? सबसे पहली चीज आपको करना है फोकस ऑन योर गोल। फोकस ऑन योर गोल। भाई सपोज क्या होता है ना यार, हम चाहते हैं कि हम नीट करें। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं नीट करें, लेकिन हमने बैकअप में क्या कर रखा है? बैकअप में अदर प्लान कर रखा है कि भाई अगर मैं नीट में बाई चांस फेल हो गया, या मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मैं क्या करूंगा? इस पर फोकस करूंगा, अदर बैकअप पर। ठीक है, इस पर फोकस करूंगा, अदर बैकअप पर। यही है ना, हर कोई यही सोचता है कि अगर मैं नहीं हो पाया तो एक सेकंड प्लान मेरे पास होना चाहिए। और बाजी तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सब बनाकर बैठे हुए हो। अरे यार कितने भी बना लो, घंटा कुछ ना कर पाओगे और कुछ ना उखाड़ मिलेगा। देखो क्या करना है भाई, ये सब गलत है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अगर तुम लाइफ में कामयाब बनना चाहते हो तो पहला काम ये करना है कि भैया सिर्फ और सिर्फ एम जो है अपना, एम सिर्फ जो भी आपकी मंजिल है, लाइक आप नीट का एग्जाम्पल ले लो। अगर आप नीट क्लियर करना चाहते हो तो नीट क्लियर जब करना चाहते हो तो उसके रास्ते में भाई 11th, उसके रास्ते में 12th, इन दोनों क्या करो? अच्छे से पढ़ो। और अगर अभी इन दोनों की ही पढ़ाई कर रहे हो तो बस वीडियो में रुके रहना, अभी मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। अगर आप इसी की पढ़ाई कर रहे हो तो इसमें कैसे कामयाब बना जाए। तो अगर पहली बात आप ये जान लीजिए कि अगर आप नीट या आईआईटी या अदर कोई सा भी एग्जाम है जो आपके 11th 12th से लिंक है, तो आप क्या करो भाई, 11th 12th आपके रास्ते में पढ़ेंगे ना, रास्ते में पढ़ोगे क्या है? मंजिलें हैं। तो आपको इन मंजिलों को अच्छे से सीख कर चलना है। क्या करना है? अच्छे से पढ़ो। जब इन्हें अच्छे से पढ़ोगे तो यार वो वाली मंजिल तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगी। क्या कर रहे हो? गड़बड़ कहां पे करते हो यार? दूसरा रास्ता, अरे यार दूसरा क्या होता है ये दूसरी मंजिल? यार लोग बोल देते हैं कि बैकअप तैयार रखो। क्या होगा बैकअप से? बैकअप से सिर्फ और सिर्फ इतना होगा कि अगर आपके पास बैकअप है तो बैकअप में सिर्फ पता क्या होगा? बैकअप में सिर्फ इतना होगा कि आपके पास एक दूसरा रास्ता है। तो आपका माइंड जो है ना, इसमें कहीं ना कहीं ये घुसा रहेगा कि यार मैं अगर रिजेक्ट हो गया तो मैं ये चीज तो कर ही लूंगा ना, साइड में ये चीज कर ही लूंगा। ठीक है, ये चीज माइंड में घुसी रहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये गलत तरीका है। आपको क्या करना है? अपना एम केवल एक बनाइए। ऐसा एम बनाइए जिसके अलावा किसी और चीज पे कोई फोकस ना हो। सिर्फ एक एम बनाइए। यार क्यों नहीं मिलेगा? कौन कहता रिजेक्शन होगा? यार मेहनत करोगे तो हर चीज हासिल कर लो, किसी के कहने से थोड़ी ना होता है। माना कोई बंदा अगर रिजेक्ट हो गया और वो आपको राय दे रहा है कि नहीं बैकअप तैयार रखो, मैंने ये गलती करी। अरे यार वो उसकी लाइफ थी, आपको अपनी लाइफ चुनना है ना, तो आप अपनी लाइफ में क्या करो? एम एक टारगेट कर रखो। कभी भी दूसरा रास्ता नहीं बनाओ, सिर्फ एक रास्ते पर चलो और पक्के होकर कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। उसे अपनी जिंदगी का जुनून बना लो, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। ठीक है, ये सोचो कि अगर ये नहीं जिंदगी में तो कुछ नहीं, उसी रास्ते पर चलो, कामयाबी मिलेगी। बस हाँ इतना कर सकते हो, अगर बाई चांस आपको कामयाबी नहीं मिली है और आप चाहते हो तो यार इतना करो ना, दूसरे रास्ते माइंड में मत रखो। क्या करो? देखो आप जैसे अगर नीट की आईआईटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो,
ठीक है, ये अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनडीए वगैरह किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या करो भाई, आपने जब उसकी परीक्षा में बैठ रहे हो, ठीक है, आपका एक बार नंबर नहीं आया, सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है, नहीं हुआ सिलेक्शन मत होने दो, कोई बात नहीं है यार, सबका होता है रिजेक्शन, नहीं हुआ अच्छी बात है, उस रिजेक्शन से सीखो, सीखो और अपनी कमियों पर और गलतियों पर सुधार करो और आगे बढ़ो, उसको अगली बार में हासिल कर लो। और अगर आप चाहते हो कि आपको लगता है कि यार अगर ये नहीं हो पाया तो लाइफ में मैं क्या करूंगा यार, मैं रह जाऊंगा, मेरे इतने सारा समय बर्बाद हो जाएगा, नहीं बर्बाद होगा। आपको क्या करना है, एक काम आप ये करिएगा कि जो भी आप तैयारी कर रहे हो, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करो, लेकिन उसके साथ साथ बीच बीच में जो भी एग्जाम्स आते हैं अदर वाले, तैयारी आप इसी चीज की करो, अगर आप इसी चीज की तैयारी कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में जो एग्जाम आते हैं उनका एग्जाम देने ऐसे ही चले जाओ, बैठ जाओ, इसी की तैयारी से दूसरे एग्जाम्स में बैठ जाओ जो इससे लिंक होते हैं, ठीक है, अब उसमें बैठ जाओ, अगर आपका नंबर आ जाता है तो जॉब ज्वाइन कर लो, आगे पढ़ाई करते रहो, फिर इसके लिए मेहनत करते रहो, तो आपके पास एक इनकम का जरिया भी हो जाएगा। लेकिन ये चीज गलत है कि दो रास्तों पर चलो, ये नहीं तो ये कर लूंगा, जिनके माइंड में ये होता है ना कि ये नहीं मैं ये कर लूंगा बाद में, भाई वो कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये रहता है, तो ये रहने से क्या होता है, उनका फोकस एक चीज पर हो ही नहीं पाता, वो कहीं ना कहीं मन में ये सोच रहे होते हैं अगर मैं रिजेक्ट हो भी गया तो क्या है, कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा, अगर मैं रिजेक्ट हो भी गया भाई मैं तो ये चीज कर लूंगा जाके, तो भाई अगर दूसरा ऑप्शन बनाकर रखा तो वो ही कर लो ना, उसी को अपना मेन टारगेट बना लो, वो ही कर लोगे, उलझनों में फंस जाओगे, कोई रास्ता ना मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, एक रास्ते फोकस करना है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूं टाइम टेबल कैसे फॉलो करें। देखो टाइम टेबल जो है ना, आप क्या करो भाई, टाइम टेबल आपके, देखो ये लिखा है टाइम टेबल, टाइम टेबल क्या होता है भाई, टाइम टेबल आपके पास एक तो सुबह का समय होता है, एक दोपहर का होता है, एक शाम का होता है, एक रात का होता है, ये टाइम होते हैं आपके पास दिन में, ठीक है। देखो सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहला काम सुबह को जल्दी उठो, सुबह को जल्दी उठो, और सुबह में हमेशा वो पढ़ो जो, सुबह में हमेशा वो पढ़ो जो सबसे टफ लगे, सुबह में हमेशा वो पढ़ो जो आपको सबसे टफ लगे। क्या करना है, सुबह में केवल वो चीज पढ़ना है जो आपको सबसे टफ लगे। ऐसा क्यों यार, सुबह में जब हम पढ़ते हैं ना, सुबह में हमारा माइंड बिल्कुल, हम जब सोकर उठते हैं हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, अब फ्रेश होता है ना तो हम कठिन से कठिन चीज को भी आसानी से समझ सकते हैं। सुबह में वो पढ़ो जो सबसे टफ लगता हो, जो भी सब्जेक्ट, लाइक आप नीट या आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो में से मान लो आपको फिजिक्स में कठिनाई हो रही है, सबसे पहला काम सुबह में क्या करो, फिजिक्स से ही लेकर बैठो और उसको ही पढ़ो, माइंड फ्रेश होगा, अच्छे से बातों को समझ सकोगे और सीख सकोगे। उसके बाद क्या करना है, दूसरी बात भाई, अच्छे से पढ़ के जो भी आपने समय बनाया, मान लो आपने भाई सुबह में मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा या 1 घंटे पढ़ा, ठीक है 2 घंटे पढ़ा, अच्छा 2 घंटे पढ़ने के बाद में क्या करो, 2 घंटे के पढ़ने के बाद में फिर करो रेस्ट। क्या करोगे, आराम से रेस्ट करो, दूसरी बातें करो यार, नाश्ता वगैरह करो, नाश्ता करो, खाओ पियो और मजे से रहो। इतना करने के बाद में नाश्ता उश्ता कर लिया, अब नाश्ता वगैरह करने के बाद में आप फ्रेश रहो। अगर आपको बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक है या अदर कोई भी चीज करने का शौक है उसे कर लो, ठीक है, थोड़ा सा माइंड को क्या करो, रिफ्रेश कर लो, या कोई जैसे आपको मतलब मान लो घूमना फिरना है, टहलने की आदत है, थोड़ा बहुत टहल फिर लो और अपने आराम से रहो, या घर के कोई काम वगैरह है वो भी कर लो बीच में, ठीक है। इसे करने के बाद में जब समय आता है दोपहर का, जब समय आता है दोपहर का, देखो दोपहर के समय क्या करना है, दोपहर के समय खाने से पहले पढ़ने लेकर बैठो। दोपहर के समय क्या करो, खाने से पहले पढ़ो, ठीक है, खाने से पहले पढ़ो, फिर खाना खा लो, खाने से पहले पढ़ो दोपहर में, फिर खाना खा लो। अब खाने से पहले पढ़ने में क्या फायदा होगा, खाने से पहले पढ़ने में यह फायदा होगा कि हम जब खाना खाकर पढ़ते हैं ना तो हमें थोड़ी सी बॉडी में हमारे ऊर्जा का लेवल ज्यादा होता है, जिससे ज्यादातर लोगों को नींद वगैरह आने लगती है, तो उनका मन नहीं लग पाता, वो चीजों को करने से ऊब जाते हैं। तो आप क्या करो, खाने से पहले पढ़ो, खाने से पहले पढ़ो, और खाने के बाद क्या करना है, खाने के बाद जो पढ़ा है उसे आराम से टहल घूमकर अपने माइंड में लेकर आओ और उसे सीखो, बिना कॉपी किताबों के सीखो उसे, ठीक है। फिर क्या करो,
क्या करो, शाम के समय क्या करना है, शाम के समय आप थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज करो, फिजिकल एक्टिविटीज करो। अब फिजिकल एक्टिविटीज में क्या, फिजिकल एक्टिविटीज भाई गेम्स वगैरह खेल लो या कुछ भी कर लो, ठीक है, गेम्स वगैरह कर लो, या आपको मान लो कोई शौक है किसी चीज का, वो चीज आप कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज करिए, बॉडी को भी क्या करिए, तंदुरुस्त बनाकर रखिए, क्योंकि एक कहावत है, एक अच्छे शरीर में ही अच्छा और कामयाब मस्तिष्क वो वास करता है, ठीक है। तो क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटीज करिए। करने के बाद में या आप उसके साथ में जो कोचिंग वगैरह जाते हैं तो कोचिंग वगैरह जाइए, कोचिंग भी जाइए, क्योंकि शाम का ही टाइम होता है ज्यादातर कोचिंग वगैरह का, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज करिए और साथ में अगर आपको कोचिंग वगैरह का टाइम है, कोचिंग में जाकर पढ़िए, जो चीज सिखाई जा रही है उसे अच्छे सीखिए। अंत में क्या करिए, जब रात का समय आता है तो रात के समय आइए और खाना खाकर क्या करिए, सबसे पहले खाना खाइए, खाना खाकर फिर करीब 1 घंटे बाद पढ़ें, खाना खाकर करीब 1 घंटे बाद पढ़ें। ऐसा करने से क्या होगा भाई, रात को खाना खा लिया, अब खाना खाने के बाद आप कैसे हो गए भाई, आपके पास पूरी ऊर्जा है, 1 घंटा आपने बीच में ब्रेक भी ले लिया। ब्रेक करने के बाद क्या करिए, अब आपने जो भी दिन भर में पढ़ा, क्या करें, 1 घंटे बाद पूरे दिन में जो पढ़ा, उसे लिख कर देखें, पूरे दिन में जो पढ़ा उसे लिख कर देखें, और पूरे दिन में जो भी पढ़ा है उसे लिख कर देखें और सो जाएं। उसके बाद में सो जाएं, या सुबह उठो, देखो कभी नहीं भूलोगे उस चीज को, कभी भी नहीं भूलोगे। आप उसे याद करने की कोशिश करो, उसे याद नहीं करना है, उसे पढ़ो, पढ़ने के बाद उस चीज को लिख कर देखो और इतनी बातें कर लो। सुबह में सिर्फ आपको इतना करना है, वो पढ़ो जो आपको सबसे टफ लगे, 2 घंटे मिनिमम कम से कम। फिर दोपहर में क्या करो भाई, रेस्ट वगैरह करके खाना नाश्ता करने के बाद में दोपहर में क्या करना है, खाने से पहले करीब 2 घंटे पढ़ो, आराम से समय निकालो, खाने से पहले भी 2 घंटे पढ़ो। उसके बाद में खाने के बाद भाई आपकी अगर कोचिंग वगैरह का टाइम है, या आप घूमने फिरने जा रहे हो, या फिजिकल एक्टिविटीज है, या घर का कोई काम है, वो सब कर लीजिए शाम के टाइम में, ठीक है। कोचिंग वगैरह जाते हो, अब कोचिंग वगैरह में आपको जो पढ़ाया जा रहा है पढ़कर आइए, लेकिन एक अपना अलग भी टारगेट बनाइए ना, कि मुझे ये चीज अलग से कवर करनी है। खाली कोचिंगों के भरोसे नहीं रहना है, कोचिंग में पढ़ाया जाता है, लेकिन आप अपने आप को कामयाबी खुद दिलाओगे, ना कि कोचिंग आकर दिलाएगी। तीसरा काम आपको क्या करना है, चौथा काम आपको क्या करना है, चौथा काम आपको यह करना है, जब रात का समय हो तो रात के समय में खाना खाकर 1 घंटे बाद पढ़ने बैठे, खाना खाकर 1 घंटे बाद पढ़ने बैठे, और जब तक आप जागते हो, जब तक आपका टाइम है यार, पूरे दिन में जो भी पढ़ा उसे लिख कर देखो, कॉपी पर बिना देखे लिख कर देखो। अगर आपने लिख लिया तो समझो आप सीख रहे हो, और ऐसा करने से ज्यादा समय नहीं लगेगा, ओनली 3 महीने, और 3 महीने में अगर आपका जीवन ना बदल जाए, 3 महीने में जीवन आपका बदल जाएगा, और आपको सुधार खुद दिखेगा। फिर आपको लगेगा कि हाँ सर ने कोई चीज बताई थी। आप इस चीज को फोकस करके देखिए 3 महीने, और ये सबसे ज्यादा ये उनके लिए बेटर है जो अभी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, 11 12 किसी भी क्लास की मतलब तैयारी कर रहे हो 11 12 की, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यही चीजें फॉलो करनी है जो मैंने कंपटीशन वालों के लिए बताई है, वो ही आपको फॉलो करनी है। आप सुबह में क्या करिए, जो आपको सबसे टफ लगता है उसे पढ़िए, और रेस्ट भी करिए, खाने से पहले दोपहर वाला जो बताया है वो भी फॉलो करिए, और रात में भी करिए, और लिख कर जरूर देखिए, ठीक है। यार 3 महीने है तुम्हारे पास, 90 दिन भाई, 90 दिन बहुत होते हैं, और इन 90 दिनों में अगर आप तैयारी करोगे तो यकीन मानो बोर्ड की परीक्षा में यार 95+ मार्क्स लाना कोई बड़ी चीज नहीं है, आप आसानी से ला सकते हो। बस आपको खुद का फोकस एक चीज पर रखना है, ना कि 10 चीजों की ओर भागना है। यार एक पर फोकस रखो तो जिंदगी सफल बनेगी और कामयाब भी बनोगे, ठीक है। 10 और नहीं भागना है, ठीक है ना। तो इन बातों को फॉलो करो और अपनी लाइफ को सफल बनाओ। और अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि ये बात तो थोड़ी बहुत टफ है, तो आपने कभी चींटी को देखा है, चींटी यार इतनी सी होती है, इतनी सी, और हाथी इतना बड़ा होता है चींटी के मुकाबले। हो सकता है इतने से भी बड़ा होता हो, इतना बड़ा मान लो, इतना बड़ा हाथी होता है, चींटी इतनी सी होती है। तो भैया जब सोचो क्या चींटी मेहनत कम करती है? चींटी अगर कोई चीज
मान लो चींटी को अगर कोई मतलब खाना खाना है या चींटी को अपने सर्दियों के लिए सामान इकट्ठा करना है, कभी आपने चींटी को देखा है किसी दीवार पर चढ़ रही हो और वो गिर जाए तो क्या वो दोबारा चलना छोड़ देती है? यार नहीं छोड़ती है, वो 1000 बार चढ़ेगी जब तक कि अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाए। रिजेक्शन, जितनी बार वो रिजेक्ट होगी उतनी बार उसे और एनर्जी मिलेगी और वो बार बार चढ़ेगी जब तक के वो अगर यहां से यहां चलना चाहती है तो अगर चींटी यहां से वहां ना पहुंच जाए तब तक के रुकेगी नहीं। और आप क्या बने हुए हो? आप तो कद्दू की तरह मोटे हाथी बने हुए हो। क्या बने हुए हो? कद्दू की तरह मोटे हाथी बने हुए हो। यार जब खुद को हाथी बना लिया है, खाए पिए जा रहे हो, पड़े हुए हो, आलस कर रहे हो, ठीक है, ढेर सारा खा लिया, आलस कर रहे हो, अब आल बवाल चीजें सब कुछ खा ली, अब उससे आलस आ रहा है। अब हाथी क्या करता है? ढेर सारा खाता है, क्या चलता फिरता है? नहीं करता है यार, कुछ नहीं करता, एक जगह खड़ा रहता है। मानव ताकतवर है। लेकिन अगर आप अपने आप की ताकत चेक करना चाहते हो, आप कभी इस चीज को हटाकर देखो, अगर आपसे आपके माँ बाप की पहचान छीन ली जाए, अगर आपसे आपके माँ बाप की पहचान छीन ली जाए तो यार आप क्या हो इस दुनिया में? आप या मैं क्या हूं? यार आप अपने को मत लो, मेरे ऊपर ले लो। अगर मुझसे मेरे माँ बाप की पहचान छिन जाए तो मुझे तो कोई जानता भी नहीं, मुझे कोई नहीं जानता। और अगर कोई जानता ही नहीं है तो भैया हम हैं कौन? कुछ भी नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी सारी आबादी जी रही है, आए हो जीकर चले जाओगे, मरकर चले जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो जिंदगी को एक एम दो, एक लक्ष्य दो, और जिससे पहचान आपकी खुद से बन सके, ठीक है? तो हाथी ना बनिए जो आलस करे, क्या बनिए? चींटी बनिए जो 1000 बार गिरकर भी वही मेहनत करे और चीजों को कभी भी हार ना माने और अपना रास्ता ना बदले। मैं आशा करता हूं आप सभी को इससे काफी हद तक मदद मिलेगी और आप बोर्ड में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो इन बातों को फटाफट से फॉलो करिए और अपने आप को कामयाब बनाइए। अगर इससे आपको सीखने को मिलता है तो मुझे भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर मैं आपके काम आ सकूं, ठीक है? और अगर कोई भी आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी चीज में प्रॉब्लम है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।